हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक न्यू थाई बीएल सीरीज जिसका नाम है लव अलर्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है मेन कैरेक्टर जिमी को देखते हैं जो कि अकेले बार में बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। तभी उसके पास एक लड़का आता है और बोलता है क्या तुम अकेले हो, उसे फ्लर्ट करने लगता है। लेकिन जिमी उसे बताता है कि मेरा बॉयफ्रेंड है पर उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया है और अब वह मेरे पास वापस नहीं आएगा, पर मैं अब उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। वो लड़का बोलता है कि मैं विश करूंगा कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे पास आ जाए और यह बोलकर वहां से चला जाता है। इसके बाद जिमी जब ड्रिंक कर रहा होता है अभी वहां पर एक लड़की दो लड़कों के साथ खड़ी रहती है। तो वो लड़के उस लड़की को भेजते हैं जिमी के पास। तो वो वहां पर आकर बैठ जाती है तो उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन जिमी उसको अपना हाथ छुड़ा लेता है उससे। तो जिमी जब ड्रिंक करके बाहर आता है तो वो बहुत ज्यादा ड्रंक था। तभी दो लोग उसके पास आते हैं और बोलते हैं कि तुम हमारी गर्लफ्रेंड के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे ना, और उसे मारने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर ते आ जाता है और उन लोगों को वहां से भगा देता है। जिमी बोलता है तो तुमने देखा ना, मैं किसी भी लड़के के साथ नहीं गया और अब मैं अच्छा बन गया हूं ना। ते बोलता है कि अगर तुम अच्छे होते तो तुम मेरे भाई को हर्ट नहीं करते। जिमी बोलता है कि प्लीज तुम मेरी हेल्प करो, जब से मैंने उससे ब्रेकअप किया है मैं उसे हमेशा मिस करता रहता हूँ और अगर मैं टाइम को चेंज कर पाता तो मैं उसे कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करता। और इधर हम अपने दूसरे मेन लीड कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम तो है, जो वह भी रो रहा होता है और बोलता है कि अगर मैं टाइम पर वापस जा सकता तो मैं उसे कभी भी इतना प्यार नहीं करता। इसके बाद हमें 3 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है जहां हम जिमी को देखते हैं जो कि रन के साथ इंटीमेट होता रहता है। इसके बाद जिमी बोलता है कि मैं नहाने जा रहा हूँ, अगर तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें रहना है या नहीं रहना वो तुम्हारी मर्जी है। तो नहाने के लिए चला जाता है। तभी जिमी के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है और रन उसके मैसेज को पढ़ लेता है जहां उसे एक लड़की का मैसेज आया हुआ था। तभी जिमी नहाकर आता है तो रन उसे फाइट करने लगता है और बोलता है कि तुम और लड़कों से क्या बात कर रहे थे। जिमी बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मैं ऐसा ही हूँ। रन उसे एक थप्पड़ मारता है और बोलता है कि तुम बहुत बुरे हो और ये बोलकर वहां से चला जाता है। और इधर तो ब्रेकफास्ट बनाकर ते को देता है, लेकिन ते सैड होता है। उसे बोलता है क्या हुआ, तो उसे बोलता है कि यह सोच के मेरा मूड ऑफ हो रहा है कि अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड होगा तो मेरा क्या होगा, पर मेरी परमिशन के बिना मैं तुम्हें बॉयफ्रेंड बनाने नहीं दूंगा। तो वो बोलता है कि ठीक है और पहले तुम ब्रेकफास्ट कर लो नहीं तो तुम कॉलेज के लिए लेट हो जाओगे। और तो बोलता है कि ठीक है और वो ब्रेकफास्ट करने लगता है। और इधर कॉलेज में जिमी ते को बताता है कि रन से उसका ब्रेकअप हो गया है। तो यह बोलता है कि रन से तुम्हारा कई बार ब्रेकअप हो चुका है और क्या इस बार सीरियसली तुमने उससे ब्रेकअप कर लिया है क्या। लेकिन जिमी बोलता है कि मुझे उसकी कोई भी परवाह नहीं है और वैसे भी अब मेरा एक न्यू टारगेट है। और तभी वो एक लड़के के बारे में बताता है जिसका नाम फहा होता है। तो उससे बोलता है कि वो तो कैंपस में सबसे ज्यादा हॉट है। जिमी बोलता है कि मैं भी तो हॉट हूँ और तुम बस देखते जाओ। जिमी फा से मिलने जाता है, लेकिन तभी फा के पास एक लड़की आती है। वो बोलती है मैंने सुना है कि तुम सिंगल हो, क्या मैं आपको लाइक कर सकती हूँ। तो वो बोलता है कि मैं लड़कों से बोर आ चुका हूँ तो मैं भी किसी लड़की को डेट करना चाहता हूँ। और वो उससे फ्लर्ट करने लगता है और यह सब सारी बातें जिमी सुन लेता है और फिर वो ते को ये सब बात बता देता है और ते ये सब बातें सुनकर हंसने लगता है और जिमी को टीज करने लगता है। तभी वहां तो आ जाता है ते का भाई, तो उससे बोलता है कि तुम अपना ये सामान घर पर भूल गए थे। ते बोलता है कि थैंक यू और वो तो को हक कर लेता है। ते अपने भाई को बोलता है कि ये जिमी है मेरा फ्रेंड। जिमी भी उसे हाय बोलता है और बोलता है कि ते ने आपको जो मेरे बारे में बताया था आप उस बात को सीरियसली मत लेना। वो बोलता है कि ठीक है। तभी वहां फा आ जाता है क्योंकि वो उसको जानता था, तो वो तभी हक करने लगते हैं और बोलता है कि तुमने काफी टाइम बाद देखा। तो फा बोलता है कि मैंने भी। और इधर वो दोनों चौंक रहे होते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं। तो सोच रहे होते हैं कि चलो काम तो होने वाला है। तभी ते को बताता है कि यह स्कूल में मेरा जूनियर था। इसके बाद ते उसे बताता है कि मैं तो का भाई हूँ और जिमी बोलता है कि मैं ते का फ्रेंड हूँ। तो वो बोलता है कि मुझे लगता है कि शायद तुम मुझे भूल गए हो, लेकिन ते को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। तो ते को बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम सच में भूल गए हो क्या, तुम्हें याद नहीं है कि कैंपस में तुम एक बार आए थे और तब उससे फांसे मिले थे, लेकिन ते को कुछ भी याद नहीं आ रहा होता है। तो वो बोलता है कि मुझे घर पर कुछ काम है तो मैं चलता हूँ। तो ते उसको अपनी कार की चाबी दे देता है और बोलता है कि कार से चले जाओ। वो बोलता है कि ठीक है और वहां से चला जाता है। और इधर क्लास खत्म होने के बाद जिमी ते को बोलता है कि आज मैं तुम्हें घर पर छोड़ दूंगा क्योंकि तुम्हारे पास कार नहीं है ना। आज जिमी ते के साथ उसके घर पर आ जाता है। तो ते बोलता है कि जिमी मुझे घर पर छोड़ने आया था तो यह यहाँ पर आ गया। जिमी बोलता है कि सॉरी आपको परेशान करने के लिए। तो बोलता है कोई नहीं। भी तो
बोलता है कि मैं नहाने जा रहा हूँ और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। तो बोलता है कि मैंने तुम्हें ड्रिंक के लिए नहीं पूछा। जिमी बोलता है कि कोई नहीं। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए हमारे यहाँ की स्पेशल ड्रिंक बनाता हूँ। तो ड्रिंक बनाने के लिए वो चला जाता है। तभी वहाँ पर जिमी भी आ जाता है और बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो। तो वो बोलता है कि मैंने ड्रिंक बना दिया लेकिन हमारा जो नल है वो चल नहीं रहा है। जिमी बोलता है कि मैं इसे ठीक कर देता हूँ, लेकिन वो बोलता है कि कोई नहीं। लेकिन तभी जिमी बोलता है कि मैं यहाँ करना चाहता हूँ और नल को ठीक करने लगता है। उसकी कॉल आ जाती है तो वो कॉल अटेंड करने के लिए चला जाता है और वो कॉल पर बात करता रहता है। तभी उसका भाई उसके पास आता है और बोलता है कि जिमी कहाँ पर है। तो वो बताता है कि वो नल ठीक कर रहा है। तभी उनको कुछ आवाज आती है तो वो दोनों किचन में आते हैं। तो उसे बोलता है कि तुम नल ठीक कर रहे हो या इसे खराब कर रहे हो। जिमी बोलता है कि मैंने नल ठीक कर दिया है और वो पूरा पानी में भीगा हुआ रहता है। उसके सारे कपड़े भीग जाते हैं और उसे बोलता है कि तुम पूरे भीग गए हो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लाता हूँ। लेकिन वो बोलता है कि यह मेरे कपड़े पहन लेगा। जिमी बोलता है कि मुझे तुम्हारे कपड़े नहीं पहनने हैं क्योंकि उसमें बहुत गंदी स्मेल आती है। तभी तो बोलता है कोई नहीं, मैं तुम्हें अपने कपड़े ला कर देता हूँ, मेरे पास कुछ बड़े कपड़े होंगे। और वो वहां से चला जाता है कपड़े लेने के लिए। तभी तो उसके लिए कपड़े लेकर आता है और वो देखता है कि जिमी अपनी शर्ट ओपन कर रहा था बिल्कुल स्टाइल वाले तरीके से। तो वो समझ जाता है कि जिमी क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो वो जिमी को कपड़े देता है और बोलता है कि तुम बाथरूम में जाकर चेंज करो। तो वो बाथरूम में जबरदस्ती उसको घुस देता है। तो वो अपने भाई को बोलता है कि तुम जिमी के जाल में मत फंसना, वो बहुत बड़ा प्लेयर है और मैं नहीं चाहता कि वो तुम हार्ट हो। तो वो बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सब डिनर कर रहे होते हैं। जिमी बोलता है कि यह खाना बहुत ज्यादा डिलीशियस है और मैं फिर से आऊंगा। लेकिन ते उसे बोलता है कि ये मेरा घर है, कोई रेस्टोरेंट नहीं है, अगर तुम्हें खाना ही है तो तुम बाहर जाकर खा सकते हो। तभी तो उसे बोलता है कि तुम अपने फ्रेंड से ऐसे कैसे बात कर सकते हो। जिमी बोलता है कि अब मैं फिर से यहाँ खाने के लिए आऊंगा तो मैं आपके लिए क्या लाऊं। लेकिन वो बोलता है कि तुम्हें कुछ पिलाने की जरूरत नहीं है। जिमी बोलता है कि मैं इसे फ्री में खाना नहीं खा सकता, तो प्लीज आप बताइए। तो उसे बोलता है कि तुम कोई थाई डिजर्ट ले आना, या फिर उसे अपनी एक फेवरेट शॉप पे उसको बता देता है। जिमी बोलता है कि ठीक है, मैं आपके लिए कुछ भी ला सकता हूँ। तभी वो उससे बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा ही फ्लर्ट नहीं कर रहे हो और अब से तुम मेरे घर में नहीं आओगे, तुम खाना खाओ और यहाँ से चले। तो उसे बोलता है कि तुम अपने फ्रेंड को ऐसा मत बोलो, उसकी फीलिंग हर्ट हो जाएगी। लेकिन वो सुनकर तो गुस्सा हो जाता है। खाना खाने के बाद जिमी को घर के बाहर लाता है और बोलता है कि अब से तुम मेरे घर में नहीं आओगे। जिमी बोलता है क्यों। वो बोलता है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा भाई तुम्हारे जाल में फंस जाए और मुझे पता है तुम उसे हर्ट ही करोगे। लेकिन जिमी बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बोलता है कि मेरा भाई तुम्हारे लिए इजी टारगेट है और मुझे पता है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, अगर तुमने लाइन क्रॉस की तो तुम नहीं बचोगे। जिमी बोलता है कि मैंने तुम्हारे भाई के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सोचा है और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारे भाई को टच नहीं करूंगा और ठीक है तुम्हें यूनिवर्सिटी में मिलता हूँ। और ये बोलकर वहां से चला जाता है। नाइट में तो जिमी के बारे में ही सोच रहा होता है। तो फिर उसे ते की बातें याद आती है और बोलता है कि जिमी से कौन प्यार करेगा। वह सो जाता है। इधर जिमी भी उसके बारे में ही सोच रहा होता है और बोलता है कि तुम्हारा भाई सच में बहुत ही टेम्पटिंग है। और मॉर्निंग में वो जब जा रहे होते हैं तो उसे बोलता है कि तुम्हें डिनर में क्या खाना है तो मुझे बता देना। तो ते बोलता है कि ठीक है, वहां से फिर चला जाता है। तभी वहां पर जिमी अपनी कार लेकर आ जाता है। उसे बताता है कि ते अभी गया है। लेकिन जिमी बोलता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ और आपकी फेवरेट थाई डेजर्ट लेकर आया हूँ, और उसे दे देता है और थैंक यू डिनर के लिए, और क्या आप मेरे लिए कॉफी बना सकते हैं। वो बोलता है कि ठीक है, उसे कॉफी बनाकर दे देता है। जिमी कॉफी ट्राई करता है और बोलता है कि यह मुझे बहुत अच्छी लगी और जब आप कैफे ओपन करोगे तो मैं वहां का रेगुलर कस्टमर बनूंगा। तो वो बोलता है और तुम मेरी फेवरेट डेजर्ट कैसे लाए, वहां पर तो जल्दी ही फेवरेट डेजर्ट खत्म हो जाती है। वो बोलता है क्योंकि मैं वहां जल्दी चला गया था और वैसे मैं जल्दी नहीं उठता, लेकिन आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये सुनकर तो वो शाय फील करने लगता है। तभी जिमी बोलता है कि आपके लिप्स पर कुछ लगा है। तो वो उसके लिप्स को टच करने लगता है। तो बोलता है कि तुम मुझे ऐसा ट्रीट कर रहे हो जैसे कि एक मैं बच्चा हूँ। जिमी बोलता है कि हाँ, आप एक बच्चे की तरह ही बहुत ज्यादा क्यूट हो और मैंने आपकी शर्ट ली थी ना, मैं उसको बाद में दे दूंगा। लेकिन तो बोलता है कि कोई नहीं। तो जिमी बोलता है कि सच में वो टी शर्ट मैं अपने पास रखना चाहता था क्योंकि उससे आपकी स्मेल आती है तो मुझे काफी अच्छी लगती है। तो वो से फ्लर्ट करने लगता है। उसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं। तो बोलता है कि डेजर्ट के लिए थैंक यू, पर अब मुझे डेजर्ट लाने की जरूरत नहीं है। जिमी बोलता है कि आप ऐसा मत बोलिए, अगर आप ऐसा बोलेंगे तो मेरे पास कोई एक्सक्यूज नहीं बचेगा आपके मिलने के लिए। ये सुनकर तो वो और ज्यादा शाय फील करने लगता है। जिमी बोलता है कि आपको पता है जब आप शाय होते हो तो आप बहुत ज्यादा क्यूट लगते हो। ये सुनकर तो और भी ज्यादा पिघल जाता है। तभी उसे ते की कॉल आ जाती है और उसे
पिक करने ही वाला होता है तो जिमी उसे मना कर देता है और बोलता है कि ते के साथ मेरी प्रेजेंटेशन थी और मैं वहाँ पर नहीं गया था। तो वो बोलता है कि ठीक है, जब तुम चले जाओगे तो मैं उसे कॉल उठा लूँगा। तभी जिमी बोलता है कि ठीक है, मैं चलता हूँ, और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। तभी ते को कॉल करता है और बोलता है कि तुमने कॉल क्यों नहीं उठाई। कहता है कि एक डिलीवरी बॉय आया था, उसे उसे बात कर रहा था, और क्या तुमने डिसाइड किया तुम क्या खाओगे लंच में। तो वो बोलता है कि मैं बाद में बता दूंगा। वह कॉल को कट कर देता है। जिमी फा के पास आता है मिलने के लिए और बोलता है कि मैं आपके लिए ये लेकर आया हूँ। तो वो उसको दे देता है, बट तो फा उसको तो भाव ही नहीं दे रहा था, उसके तरफ देख ही नहीं रहा था, और वो थैंक यू भी बोलता है। लेकिन तभी जिमी वहां पर खड़ा रहता है, तब वो इग्नोर करता रहता है। तो जिमी बोलता है कि ठीक है, मैं चलता हूँ। तो वहां से चला जाता है और वो उसकी लाई हुई जो डेजर्ट थी वो वहां पर जो बैठे थे बच्चे उसको दे देता है और फिर वहां से चला जाता है। और इधर तो गुस्से में जिमी के पास आता है। जिमी बोलता है क्या हुआ। तो उसको वीडियो दिखाता है और बोलता है कि ये क्या है। जिमी बोलता है तुम्हारे घर का कैमरा है। तो वो बोलता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। जिमी बोलता है कि पर मैं तो तुम्हारे भाई को डेजर्ट देने गया था क्योंकि उसने नाइट में कल मुझे खाना खिलाया था, उसके लिए थैंक यू बोला था मैंने। तो ते बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि मेरे भाई से दूर रहना, और उसका कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा क्या प्लान है। जिमी बोलता है कि मेरा कोई भी प्लान नहीं है। कहीं हमें दिखाया जाता है कि जब वो कपड़े लेने के लिए आता है तो काफ़ी कपड़े ट्राई करता है, तो एक कपड़े उसको पसंद आता है तो तभी उस पर वो सेंट स्प्रे कर देता है। इसी वजह से उसको इसके कपड़े अच्छे लग रहे थे, क्योंकि इसी वजह से उसकी स्मेल अच्छी लग रही थी। और इसी के साथ ये एपिसोड का एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।